क्या आपने कभी सोचा है कि महाकुंभ मनाया क्यों जाता है? आखिर 2025 के महाकुंभ में ऐसी क्या खास बात है कि कहा जा रहा है कि 144 साल बाद ये महाकुंभ आया है? क्या वाकई में ही महाकुंभ में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं? आखिर महाकुंभ की शुरुआत कब हुई थी और महाकुंभ कितने प्रकार से मनाया जाता है? लास्ट तक सभी सवालों के जवाब होंगे आपके पास। देखो, अगर आपको महाकुंभ के विज्ञान को समझना है तो उससे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि रिवर की क्या इंपॉर्टेंस होती है। रिवर, जिसको कि हम नदी कहते हैं, ये नदी मानव यानी मनुष्य के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि शुरुआत में जितने लोग रहते थे सब नदी के किनारे जाकर बसते थे और अपना जीवन उसी नदी के ही सहारे जिया करते थे। इन्हीं सब कारणों की वजह से हम नदी को माँ का रूप देते हैं, जैसे गंगा माँ, यमुना माँ। वैसे कई सारे देश हैं जो अपने अलग अलग रिवर को मदर रिवर कहा करते हैं। जैसे चाइना अपने येलो रिवर को मदर रिवर कहा करता है, इजिप्ट अपने नील रिवर को मदर रिवर कहा करता है। वैसे ही हमारे देश के अंदर जितनी भी रिवर हैं सबको मदर रिवर कहते हैं। अभी जो रिवर होता है इसी के अंदर हम महाकुंभ का पर्व मनाते हैं, और ये महाकुंभ में ही लोग तभी कहते हैं क्योंकि नदी पवित्र मानी जाती है कि अगर आप इसमें नहा लोगे तो आपका जो भी पाप ऊपर सब धुल जाता है। अभी महाकुंभ इतना इंपॉर्टेंट पर्व होता है कि इस दुनिया के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट गतिविधि में आता है, क्योंकि एक ही जगह पर एक ही धर्म के इतने लोग इकट्ठा होना ये नॉर्मल बात नहीं है। 2025 के भी अंदर कहा जा रहा है कि भाई 40 से 45 करोड़ लोग उस एक पार्टिकुलर एरिया में इकट्ठा होने वाले हैं। तो ये नॉर्मल तो हो नहीं सकता, ये दुनिया के इंपॉर्टेंट मेलों में से आता है। और ये 2025 का महाकुंभ 144 साल बाद आ रहा है। लेकिन इसके पीछे का क्या विज्ञान है 144 साल बाद आ रहा है, इसको अभी आप आगे जानोगे। लेकिन उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि ये कुंभ मेला मनाया क्यों जाता है, इसकी शुरुआत कब से हुई। असल में इस कुंभ मेले की शुरुआत लोग कहते हैं कि भाई वेद और पुराण में इसके बारे में लिखा गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं वेद और पुराण में तो कतई नहीं लिखा गया कुंभ मेले के बारे में। वेद और पुराण में केवल कुंभ के बारे में लिखा गया है, और कुंभ का मतलब होता है कुंभ मेला नहीं, कुंभ का मतलब होता है कलश या तो घड़ा। यानी कि वेद और पुराण में केवल कलश या तो घड़े के बारे में लिखा गया, क्योंकि कुंभ एक संस्कृत वर्ड है। लेकिन अब सवाल तो ये उठता है कि अगर यार कुंभ मेले के बारे में नहीं लिखा गया तो सनातन धर्म इसको एक्सेप्ट कैसे कर सकता है, और कैसे हम कह सकते हैं कि ये हिंदुओं का ही पर्व है, कि हिंदू ही जाएंगे नहाने। असल में ये जो कुंभ मेला है इसके पीछे कई सारी स्टोरियां फैलाई गई जो कि कानों कानों से आज हजारों साल से चलते आ रही है। लेकिन इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी मानी जाती है वो मैं आपको सुनानी हूं। देखो, विष्णु पुराण के अनुसार एक ऋषि थे जिनका नाम था दुर्वासा। ये दुर्वासा एक माला बनाते हैं और चाहते थे कि भाई मैं देवराज इंद्र को ये माला भेंट दे दूं, उनके गले में पहना दूं। और ये जाते भी हैं उस माला को देने, लेकिन देवराज इंद्र को ये माला कुछ अच्छा भाता नहीं है, जिसकी वजह से इस माले को ये क्या करते हैं, अपने हाथी को पहना देते हैं। और हाथी भाई उसको कितनी ही नॉलेज होगी, उसको ये माला पसंद नहीं आती, तो माले को निकाल कर वो अपने पैर के नीचे दबा देता है, और अपने पैर के नीचे दबाने के बाद उसको बगल में साइड कर देता है। और ये सब देख लेते हैं आपके ऋषि दुर्वासा। अब ये दुर्वासा जब ये सब चीज को देखते हैं तो उनको लगता है कि भाई ये तो मेरी इंसल्ट हो गई, जिसकी वजह से वो सभी देवताओं को एक श्राप दे देते हैं कि भाई जितने भी देवता हैं सब अपनी जो पावर है उसको खो देंगे। और वाकई में ही सब अपनी पावर खो देते हैं। जब सभी देवता अपनी पावर खो दिए और अगली लड़ाई जब असुरों से हुई तो असुर आराम से जीत गए। और ये सब देख रहे थे आपके देवराज इंद्र। और देवराज इंद्र को फिर भाई यार दिक्कत होती है, और फिर ये जाते हैं ब्रह्मा के पास और ब्रह्मा से पूछते हैं कि यार अब मैं क्या करूं, कुछ मुझे सलाह दो ताकि मेरी पावर और सभी देवताओं की पावर वापस आ जाए, नहीं तो ये असुर राक्षस लोग हम लोग को यार छोड़ेंगे नहीं। तो ब्रह्मा भगवान यार एक कहते हैं कि तुम लोग जाकर अब समुद्र मंथन करो, और समुद्र मंथन जब करोगे तो उस दौरान एक कलश निकलेगा और उस कलश के अंदर अमृत होगा, और उसी अमृत को पी ले जाना, तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएंगी। तब ये जितने भी देवता रहते हैं वो जाकर समुद्र मंथन करते हैं, और ये कलश अमृत निकलता भी है, उसी कलश के अंदर अमृत रहता है। लेकिन ये जो समुद्र मंथन करना था वो असुरों के साथ करना था। भाई जब कलश निकला तो जितने भी असुर थे वो भी चाहते थे कि ये अमृत उनको मिल जाए, जिसकी वजह से जब ये अमृत निकलता है तो असुर और देवता में वापस लड़ाई हो जाती है। तो देवराज इंद्र का जो पुत्र होता है वो इस
कलश को लेकर भागने लगते हैं। जब ये भागने लगते हैं तो जितने भी असुर होते हैं वो देवराज इंद्र के पुत्र के पीछे लग जाते हैं, और देवराज इंद्र के जो पुत्र होते हैं वो लगातार 12 दिन तक भागते हैं, और 12 दिन तक भागते भागते लगभग 12 जगह ये कलश के अंदर जो अमृत है वो छलक जाता है, गिर जाता है। और ये जो अमृत छलकता है 8 जगह ऐसी जगह होती है जो कि देवलोक में है, और 4 जगह ऐसी जगह होती हैं जो कि हमारी धरती पर है, और धरती पर भी और कहीं नहीं हमारे भारत के अंदर है, जो कि पहला एक जगह आता है जिसका नाम है उज्जैन, दूसरी जगह का नाम आता है नासिक, तीसरी जगह का नाम आता है हरिद्वार, तो चौथी जगह का नाम आता है प्रयागराज। इन चारों जगह पर यह अमृत छलका होता है, और इसी कारणों से इन चारों जगह पर मनाया जाता है महाकुंभ। लेकिन आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि कुछ कुंभ होते हैं जो कि 4 साल में मनाए जाते हैं, तो कुछ कुंभ 12 साल में, तो कुछ कुंभ 144 साल में। देखो यहाँ पर जो देवता जब अमृत लेकर भाग रहे थे तो वो 12 दिन तक लगातार भागते हैं, तो जो मेन कुंभ होता है वो मनाया जाता है 12 साल बाद। अभी जो 12 साल बाद कुंभ मेला मनाया जाता है, ऐसा इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो देवता का एक दिन होता है वो हमारे 1 साल के बराबर होता है। तो यहाँ जो देवराज इंद्र के पुत्र थे वो 12 दिन तक भागते लगातार, यानी कि हमारे हिसाब से तो 12 साल हो गया। तो जो कुंभ मेला होता है इसीलिए 12 साल बाद मनाया जाता है। ये तो हो गई एक कथा, यानी कि एक स्टोरी, और ऐसी कई सारी स्टोरियां फेमस हैं जो कि कहा जाता है कि भाई इन सब चीज़ों की वजह से यह हमारा महाकुंभ या फिर कुंभ मेला मनाया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो कुंभ मेला है ये लगभग 2300 साल पुराना है, यानी कि 2300 साल पहले भी लोग महाकुंभ मनाया करते थे, यानी कि तब भी महाकुंभ चला करता था, तब भी ये सारी नदियां थी, और तब भी ऐसे ही लोग जाकर इस महाकुंभ में नहाया करते थे। लेकिन ये 2300 साल ये एग्जैक्ट एकदम नंबर नहीं है, क्योंकि एक किताब में तो ये भी लिखा है कि भाई जब 2500 साल पहले हमारे गौतम बुद्ध हुए थे, और जब वो अपनी यात्रा स्टार्ट किए थे तो उस यात्रा में एक जगह वो ये भी कहे थे कि यार देखो, अगर आप जाकर प्रयाग में नहा लेते हो तो आपके सारे पाप ऐसा नहीं है धुल जाएंगे, आपका मन भी पवित्र होना चाहिए, तब जाकर आपकी शरीर पवित्र होगी। यानी कि तब भी लोग जाकर प्रयाग में नहाया करते थे, और तब भी क्या पता कुंभ मनाया जाता। लेकिन जो किताबों में लिखा है वो 2300 साल है। और ऐसा ही नहीं, बल्कि मुगल काल जब था तब भी अकबर उकबर के ज़माने में इस कुंभ मेले की बात की गई है। और तो और जब अंग्रेज हमारे देश पर शासन करते थे तो अंग्रेज भी स्पेशल अरेंजमेंट एक व्यवस्था करते थे जब कुंभ मेला आता था हिंदुओं को नहाने के लिए। और कुंभ मेले के अंदर आप देखे होंगे काफ़ी ज़्यादा बातें की जाती हैं नागा बैरागा साधु लोग की। ये नागा बैरागा साधु लोग पूरे नंगे होते हैं, ये अपना सब चीज़ त्याग देते हैं और भगवान की शरण में जाकर मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए तप करते हैं। और ये नागा बैरागा साधु लोग लगभग 12 साल तक तप करते हैं, क्योंकि जो मेन महाकुंभ या फिर कुंभ मेला आता है वो 12 साल बाद आता है। अब ये जो महाकुंभ का पर्व होता है, सबसे पहले नागा बैरागा साधु लोग ही जाते हैं नहाने, और ये नागा बैरागा साधु लोग काफ़ी मात्रा में आते हैं, क्योंकि हर कोने से आते हैं। कुछ पहाड़ पर तप करते हैं तो कुछ जंगल में तप करते हैं, काफ़ी अन्य अन्य जगह पर ये लोग तप करने आते हैं। और ये 12 साल के अंदर जितना भी एक्सपीरियंस किए रहते हैं इस महाकुंभ के पर्व में आकर वो अपनी नॉलेज इकट्ठा करके बताते हैं। क्योंकि कई सारे ऐसे नागा बैरागा साधु लोग हैं कि उनके पास कौन कौन सी पावर है किसी को कुछ नहीं पता, कोई सोच भी नहीं सकता कि उनके पास क्या पावर है, क्योंकि वो तप करके जो पावर पाए हैं वो आज तक साइंस भी नहीं समझ पाई। अब जब पहली बार ये नागा बैरागा साधु लोग जाते हैं नहाने, ऐसा कहा जाता है कि यही लोग महाकुंभ या फिर कुंभ पर्व की शुरुआत करते हैं। और जब शुरुआत में नागा बैरागा साधु लोग जाते हैं तो उसके अंदर कोई एक ऐसा नागा बैरागा साधु होता है जो कि नहाने तो जाता है लेकिन वापस नहीं आता, और उसी में से एक होते हैं शिव भगवान, यानी कि शंकर भगवान। वो वही होते हैं जो लौट कर वापस नहीं आता, और ऐसा अभी तक पता नहीं लगाया जा पाया है कि भाई कौन होता है वो। गंगा नदी पर 30 पुल और महाकुंभ के अंदर 1 लाख टॉयलेट, और इन 1 लाख टॉयलेट की साफ सफाई के लिए 10,000 लोग के रोजगार, और इस महाकुंभ के अंदर 23,000 CCTV कैमरा और 400 किलोमीटर की रोड, ये सब बनवाया गया। और इन सब से कितना रोजगार मिला होगा यह आप और हम सोच नहीं सकते।
और इस महाकुंभ के अंदर कहा जा रहा है कि लगभग 40 से 45 करोड़ लोग आने वाले हैं। और 40 से 45 करोड़ लोग जब आएंगे तो टूरिज्म किस लेवल पर जाएगा उत्तर प्रदेश का, ये भाई सोचा नहीं जा सकता। क्योंकि अगर 40 से 45 करोड़ आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो केवल महाकुंभ ही घूमने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी ऐसी ज़्यादा जगह हैं जहाँ पर आप जाकर घूम सकते हो। यहाँ तक कि भारत का जो अजूबा है वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा में स्थित है। तो अगर कोई भी विदेश से आदमी आता है इस महाकुंभ को घूमने तो ऐसा नहीं है कि महाकुंभ घूम के वो वापस लौट जाएगा, बल्कि वो जाएगा आगरा घूमेगा, काफ़ी ज़्यादा और जगह हैं जहाँ पर वो घूम सकता है। और इन सबसे बढ़ता है टूरिज्म और सरकार काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाती है। एक आंकड़ा लगाया गया था कि इस महाकुंभ के अंदर केवल 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा आपकी सरकार कमाएगी। विश्वास करोगे? और काफ़ी ऐसे ज़्यादा लोग हैं जो कि वहाँ पर जाकर दुकानें रखते हैं, काफ़ी लोग हैं जिनको कि रोज़गार मिलते हैं। तो इन सबसे काफ़ी फ़ायदा होता है, टूरिज्म बढ़ता है, इकोनॉमी बूस्ट करती है। कि अब आपका कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट में पूछ लें।